ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। बहुत ही फेमस श्लोक भगवद गीता का, एकदम प्रैक्टिकल रियलाइजेशन देने वाला। हालांकि इसके पहले श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये श्लोक से कनेक्टेड श्लोक रहा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं, जिसमें बताया गया कि बचपन से लेकर बड़े होने तक भी हम लोग शरीर बदलते हैं, या कह लीजिए कपड़े बदलते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ बदल जाता है कि नहीं। अब जब हम छोटे थे तो हमारे लिए मम्मी पापा कपड़े लेते थे तो ऐसे लेते थे कि भैया 2 साल आगे के लो। हमेशा झोला पहना करते थे हम। क्यों? क्योंकि वो अगले साल छोटा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर और अगले साल जाएंगे तो बराबर का हो जाएगा, फिर और अगले साल लेंगे तो एक साइज़ छोटा होगा, फिर जाके 3-4 साल बाद कपड़े आएंगे। तो एक बारी में ही बड़े कपड़े ले लिए जाए, क्योंकि हमारा साइज़ बदलता है, बहुत तेज़ी से बदलता है, तो हम कपड़े भी बदलते हैं। या कहीं हमारा शरीर बदलता है, इसलिए हमारे कपड़े बदलते हैं। और इस प्रकार हम धीरे धीरे जवान होते हैं और फिर धीरे धीरे मोटे होते हैं, और मोटे होने के बाद धीरे धीरे फिर छोटे होने लगते हैं, हम झुकने लगते हैं नीचे को, हमारा स्ट्रक्चर बदलने लगता है। और फिर इस प्रकार बूढ़े या एकदम बूढ़े होने तक हमारे कपड़े बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, और फिर एक दिन हम समाप्त हो जाते हैं। तो धीर व्यक्ति जो होता है इससे मोहित नहीं होता है, वो जानता है ये बॉडीली चेंजेस होंगे। और इसी प्रकार से देह अंतर तथा देहांतर, एक दिन वो देह का अंतर, देह तो चेंज हो ही रहा है बचपन से लेकर बड़े होने तक, और वही देह एक दिन नए शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता। उसी को समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अनदर एग्जाम्पल, कृष्ण ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हमारे हृदय के बड़ा करीब है। कपड़े, आजकल की जो इंडस्ट्री है, आजकल जो एरा चल रहा है, इसमें कपड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। कपड़े के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। आदमी के पास उसकी अलमारियाँ भरती जा रही हैं, लेकिन जब भी वो कहीं बाहर जाएगा घूमने तो कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर खरीद के लाएगा। और कपड़ा खरीदना एक प्रकार का एक स्ट्रेस बस्टर हो चुका है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो शॉपिंग करने चला जाएगा, शॉपिंग में मुख्यतः वो कपड़ा खरीदेगा। इसलिए कपड़ों की दुकानें, अनंत दुकानें खुल गई हैं जगह जगह, और कितने तरह के फैशन आ गए हैं। कुछ डिफरेंट हर कोई प्रस्तुत करता है तो आदमी को लगता है ये मेरे पास नहीं है, और उसको खरीद लेता है। इस पर कपड़े ही कपड़े खरीदते जा रहे हैं हम लोग। अब ऐसे में यदि किसी को बोला जाए कि आपको केवल, प्रभु जी आपको केवल वाइट कपड़ा पहनना है,
तो आदमी को बड़ा धक्का सा लगता है, अरे बाप रे, यहाँ तो ऐसा करना पड़ेगा, लाइफ में इतनी वैरायटी, अब मुझे वाइट ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो घबरा जाता है व्यक्ति। और उसके ऊपर से यदि किसी माता को ही बोल दिया जाए, अब किसी माता को ये बोल दिया जाए कि आज से आपको केवल यही सूट पहनना है, यही 2 सूट पहनने हैं, घबरा जाते हैं। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ, जीवन में से एक कलर चला जाएगा, जीवन में से वैरायटी चली जाएगी, है ना। घबरा जाता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ऐसे कैसे कर लेंगे हम, ऐसा कैसे हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है, उसी तरीके से जब हम शरीर को त्यागते हैं तो भी तो डिफरेंट कपड़ा है, वहाँ पर क्यों हम घबरा जाते हैं? यहाँ पर हमें अगर बोला जाए कि यही कपड़ा पहनना है तो घबरा जाते हैं, और वहाँ पर हमें बोला जाए एक नया कपड़ा पहनना है, नया शरीर लेना है, तो भी हम घबरा जाते हैं। कितनी विडंबना है। तो इसी के लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि समझो इस बात को, कि यहाँ तो आप कुछ वैरायटी चाह रहे हैं, और उस वैरायटी को टेस्ट करते करते हम लोग न जाने कितने मुल्कों में, कितने देशों में घूम के, कितने लोगों में हम घूम के आ चुके हैं, या कितने शरीर हम बदल चुके हैं, दोनों तरीके से। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि हम इस संसार में बहुत वैरायटी चाह रहे हैं, और एक संसार ऐसा है जो फुल ऑफ वैरायटी है, जिसको गोलोक धाम कहते हैं। वहाँ जाने के लिए इस शरीर को यदि त्यागना हो तो हम उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। हम घबरा जाते हैं इस मृत्यु से, भयभीत हो जाते हैं। जबकि मृत्यु यहाँ बताया जा रहा है, मृत्यु इज जस्ट चेंज ऑफ क्लोथ। जैसे कि हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, जो हम बड़े खुश होते हैं वास्तव में जब हम नया कपड़ा पहनते हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होती है। जैसे हमने बोला, इट्स स्ट्रेस बस्टर फॉर दोज जिनके जीवन में ऊंचे सिद्धांत नहीं है, जिनके जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, कुछ मिशन नहीं है, कुछ गुरु परंपरा नहीं है, भगवान नहीं है, वो कपड़ों को लेके बड़े टेंशन में रहते हैं। ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसे ऐसे हम कैसे करेंगे। और जिसके जीवन में हायर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, मिशन होता है, विज़न होता है, वो इतना चिंता नहीं करते कपड़ों के लिए। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद विदेश में गए तो कई लोगों ने उनको बोला कि आप ये धोती कुर्ता बदलिए, अब साहब हमारी तरह आइए। बहुत सारे यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे, गुरुजन, और वहाँ पे पैंट कमीज कोट शर्ट में थे। कि उन्होंने बोला यहाँ पर इसी तरह का प्रचार होता है। प्रभुपाद ने कहा आई एम कम्फर्टेबल इन दिस धोती कुर्ता। हाँ, और प्रभुपाद ने उसी धोती कुर्ता में प्रचार किया मुख्यतः, अनलेस कि कहीं पर बिल्कुल गेरुए वस्त्रों वालों को, ऐसे वस्त्रों वालों को, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही रिजिड हैं इन चीज़ों में, धर्म के प्रचार में। वहाँ धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, छुप के हो सकता है, एटलीस्ट इन दोज, ओनली इन दोज एरियाज। अदरवाइज सब जगह पर प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य इसी तरह गए, क्योंकि उनके जीवन में कुछ हायर पर्पस। लेकिन जिसके जीवन में कुछ हायर पर्पस नहीं है, वो अपने देह को ही खुद को मानता है, वो हमेशा कपड़ों के लिए कंसर्न रहता है। क्या केवल एक ही कपड़ा, केवल 2 ही कपड़े, क्या केवल वाइट, क्या केवल ये, क्या केवल ब्लू, क्या केवल येलो। तो दे डोंट हैव एनी हायर पर्पस इन लाइफ। वो उसी तरीके से लोग हैं जो इस देहांतर पर, इस शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ पाते, और वो हमेशा भयभीत रहते हैं इस संसार में, मृत्यु से, बाकी चीज़ों से, क्योंकि दे आर नॉट नोइंग। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं कि समझिए, आप ही को बता रहे हैं। हाँ जी, आप ही को। कपड़े बदलते हैं आप, कितने % हो जाते हैं, वैसा ही शरीर बदलना है। नथिंग एल्स देन दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट। शरीर का बदलना कपड़े की बात ही है, क्योंकि कपड़ा भी डेड है और ये शरीर भी मैटर से बना है, ये भी डेड है। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि कपड़ा बदलने पर हम बड़े प्रसन्न होते हैं, नया कपड़ा मिला, बर्थडे पे क्या मिलेगा, और शरीर बदलने पर हम मातम मना लेते हैं, हम रो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यही बता रहे हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को जब जीर्ण हो जाते हैं, हम नया वस्त्र, आजकल तो जीर्ण होने से, जीर्ण होना तो बहुत, आजकल कपड़े फटते नहीं। हमारे ज़माने में कपड़ों में वो लगाते थे पैचेस, हमें आज भी याद है। थोड़ा सा भी फट गया तो पैच लगा दिया, नो प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता था कि कपड़े में पैच ही पैच है, वो पैचेस का एक नया डिज़ाइन बन गया है। तो पैचेस आने से पहले ही, जीर्ण तो होता ही नहीं है, उसके पहले ही हम बदलने को उतारू रहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, नए वस्त्र लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने या व्यर्थ, कई बार शरीर पुराने होने से पहले ही व्यर्थ हो जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अंग कट जाता है जो कि ज़रूरी है जीवन के लिए माना, तो ऐसे में आत्मा को लगता है अभी शरीर में कैसे चलेगा काम। हाँ, और अभी तो
शरीर की प्राप्ति करनी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कर्म, शरीर का पर्पज़ क्या है? जैसे कपड़े का एक पर्पज़ है ठंड से, गर्मी से हमें छुपाना, बचाना, और जो एक मानवीय कल्चर है जिसमें हम अपने शरीर को ढक के रखते हैं उसको निभाना, ये मुख्य पर्पस रहे कपड़े के। उसको ना निभा के हमने कपड़े को एक फैशन बना दिया। उसी तरीके से शरीर का एक पर्पस है कि शरीर में रहते हुए हम भगवान के धाम में जाने के लिए तैयारी कर पाएँ, अपने कर्मों को समाप्त कर पाएँ, अपने पाप कर्मों को समाप्त कर पाएँ, भक्ति कर पाएँ, अपने को शुद्ध कर पाएँ और भगवान के धाम में चले जाएँ। लेकिन हमने जैसे कपड़ों को फैशन परेड बना दिया, उसी तरह से हमने शरीर को भी फैशन की वस्तु बना दिया। इसलिए वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर फिगर, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर कैरेक्टर। अब देख लीजिए, हाँ, संसार में किसी का वजन जरा सा बढ़ जाए आज की डेट में, देखिए जरा कितना कंसर्न हो जाता है आदमी। हाय हाय हाय, मेरा वजन बढ़ गया, मैं खाना नहीं खाऊंगी 3 दिन, अब मैंने आलू खाने बंद कर दिए। हाँ, कुछ भी, और बताएंगे नहीं वो। हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट, बताएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं मेरा मन नहीं है, मेरी भूख नहीं है। कई बार आजकल की लड़कियां कुपोषण का शिकार हो रही हैं, उन्हें बीमारी लग जा रही है। 20-25 साल की उम्र में वो एक 5 किलो का थैला नहीं उठा सकती हैं क्योंकि वो डाइट पर हैं। दे आर वेरी कंसर्न कि उनका शरीर जो है एकदम टोन्ड रहना चाहिए, सुडौल रहना चाहिए, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले। कितनी अजीब सी बात है, शरीर के लिए अप्रिसिएशन एक कौन चाहता है, सोच लीजिए। आई डोंट वांट टू टेल दैट। जो स्त्री अपने शरीर के लिए चाहती है कि कोई अप्रिशिएट करे, वो कौन होती है? तो दिस इज़ द करेक्टर, वी आर सो मच कंसर्न। बट अगर हमें कोई बोल दे, अरे आपने ऐसे क्यों बात करी, हमने ऐसी बात नहीं करी थी। अरे उसको आपने इनवाइट किया था, उसको कम से कम मुस्कुरा तो देते, घर में आए थे आपके। हाँ, मतलब अगर हमें कोई हमारे कैरेक्टर, अगर हमें कोई बोले अरे यहाँ से आपका मांस कैसे लटक रहा है, हमें टेंशन हो जाती है। एक टीवी में एडवर्टीजमेंट आता था कि कोई लेडी थी, उसको किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने अचानक से बोला आंटी। हाँ, तो उसके दिमाग में आंटी आंटी आंटी, वो वेरी मच कंसर्न। कोई बोलते अरे तुम्हारा बाल सफ़ेद दिख रहा है, हम तुरंत जाके कुछ उस पर एक्शन लेते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ के नहीं आते। जबकि ये तो शरीर है, हम कह सकते हैं शरीर तो बूढ़ा होगा ही, बाल तो सफ़ेद होंगे ही, कभी कुछ शरीर में कुछ हो सकता है, इधर उधर से कोई मांस लटक सकता है, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द लाइफ। वो तो जानवर योनि में एकदम सुडौल शरीर रहता है हमारा, है कि नहीं? हाथी कितना भी मोटा हो लेकिन फिट होता है, फिर भी गैंडा देखिए कितना मोटा होता है लेकिन बढ़िया से उसके शरीर के कट्स होते हैं। जानवर में तो ये शरीर अपने आप ही मिलेगा बिना एक्सरसाइज करे। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा हमें कि हम लोग कितने कंसर्न है, लेकिन हम लोग कंसर्न नहीं है अपने ऊपर। यदि कोई हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे के अंदर कोई गलत हमारी चीज़ बताए कि हमारे, हाँ ये थोड़ा सा बुरा लगा, आपने ऐसे बोला, या कई बार किसी से झगड़ा हो जाए तो हम इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, यानी कि हम कमीज़ के दाग को तो बड़ा सीरियसली लेंगे लेकिन कैरेक्टर के दाग को सीरियसली नहीं लेंगे। वो मेरी गलती नहीं थी, उसी की गलती है। वहाँ हम ये कॉन्फिडेंट हैं कि सामने वाला गलत है, और अपने लुक्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी त्वचा के लिए, अपनी त्वचा में आए हुए पिंपल्स के लिए हम कंसर्न है कि नहीं, उस किसी ने बताया है तो मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बताया ना। अभी पिंपल है तो है ना, है ना, तो हमें दिखता है, लेकिन अपने कैरेक्टर के अंदर के दोष हमें नहीं देखते हैं। हाँ, यही इसलिए भगवान समझा रहे हैं हमें कि जैसे कपड़े बदले जाते हैं ना, पुराने हो गए, हाँ वैसे ही शरीर बदले जाते हैं। लेकिन कब तक हम इन कपड़ों को बदलेंगे और कब तक हम इन शरीरों को बदलेंगे? आखिर कब तक हम इस मृत्यु को प्राप्त करेंगे? यही क्वेश्चन है, $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। इसलिए भगवान गीता में समझा रहे हैं, और इसीलिए भगवान अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप इनको मारोगे, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो हाँ, तो इनका मारा जाना उचित है, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर के कारण या इन कपड़ों के कारण बहुत सारे अनर्थ कर्म फल एकत्रित कर लिए हैं। अब ये मरेंगे तो इनके कर्म फल एक समाप्त होंगे, इनके कर्म फल समाप्त होंगे तो उन्हें दूसरा शरीर मिलेगा जिससे ये भक्ति कर पाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, यदि आप इनको मारेंगे तो दे विल गेट अ न्यू बॉडी, जैसे कि हम कपड़ों के जीर्ण होने पर नया बॉडी लेते हैं, नया कपड़ा लेते हैं। तो ये बात अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने बोले, लेकिन ये बात बड़ी गहरी है हमारे लिए। हाँ, कि किस प्रकार हम भी इस बात को समझें कि जब शरीर त्यागा जाता है तो हाँ, उसको हम किस प्रकार से लें, कि कैसे नया शरीर धारण होता है, और व्हाट इज़ द पर्पस, हम बार बार शरीर क्यों धारण कर रहे हैं? क्योंकि हम इस शरीर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं।
हाँ, इसके 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 लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं, और हमारे करेक्टर के लुक के लिए हम लोग बिल्कुल भी अटैच नहीं हैं। तो इसको गहराई से लें और इस समझें कि शरीर इज़ एज टेम्परेरी एज आवर क्लोथ्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।